हेलो दोस्तों, मैं हूँ रश्मि। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बी इंस्पायर पर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए रोज़ एक नई बुक समरी लेके आती हूँ और आज की हमारी बुक समरी है बिफोर यू क्विट योर जॉब। तो आप कैसे बिजनेस की शुरुआत करें, इस बुक में बताया गया है। ये बुक पॉपुलर सीरीज रिच डैड पुअर डैड का हिस्सा है। रॉबर्ट कियोसाकी कि आपको अपना जॉब छोड़कर एक बिजनेसमैन बनने के रास्ते पर गाइड करेंगे। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये ट्राई करने के लायक ज़रूर है। इस बुक में आप सक्सेसफुल होने के लिए इम्पोर्टेंट लेसन सीखेंगे। एडवेंचर, ज़्यादा टाइम, पैसा, सक्सेस और अपनी पसंद से चीज़ों को चुनने की फ्रीडम, ये सभी आपको हो सकते हैं अगर आप एक बिजनेसमैन बनने का रास्ता अपनाते हैं। क्या आप रेगुलर 9 to 5 जॉब से थक चुके हैं? क्या आप एक एम्प्लॉय के रूप में काम करते करते बोर हो गए हैं? अगर हाँ, तो ये बुक आपके लिए है। शायद आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने जॉब छोड़कर बिजनेस की शुरुआत की और आज वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है और ना ही कोई सपना है। इस बुक के ऑथर रिवॉर्ड आपको सिखाएंगे कि अपनी जॉब छोड़कर एक लंबी छलांग लगाने से पहले आपको क्या सीखने की ज़रूरत है। एक बिजनेसमैन बनना आसान नहीं। इस बुक के ज़रिए आपको ये समझ में आएगा कि इस प्रोफेशन की सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इसमें आपको रेगुलर तनख्वाह और बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं। आप ये भी जानेंगे कि नए बिजनेसमैन बार बार और कई बार फेल भी होते हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि आप अपनी गलतियों से सीखकर कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो। इस सफ़र की शुरुआत अपना माइंडसेट और नज़रिया बदलने से होती है। हो सकता है कि आप सालों से एक एम्प्लॉय हो और एक एम्प्लॉय की तरह ही सोचते हों, लेकिन अब इसे बदलने का समय आ गया है। एक बिजनेसमैन किस तरह सोचता है, ये सीखने के बाद आपको फ्रीडम और सक्सेस दोनों मिलेंगे। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए यहाँ कुछ खास लेसन बताए गए हैं। आइए एक एक करके उन्हें हम आपको समझाते हैं। लेसन 1 में बताया गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एन एम्प्लॉय। एक उद्यमी और एक कर्मचारी के बीच क्या अंतर होता है। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही मशहूर बुक है। उसमें जो पुअर डैड थे, उनका कहना था कि मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि आपको एक स्टेबल इनकम वाली अच्छी जॉब मिल सके। उन्होंने रॉबर्ट को भी एम्प्लॉय बनने के लिए इनकरेज किया। तो वहीं रिच डैड का कहना था कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करो और उन लोगों का काम काम पर रखो जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हों। उन्होंने रॉबर्ट को बिजनेसमैन के लिए एक इनकरेज किया। तो एक बिजनेसमैन और एम्प्लॉय में आखिर फ़र्क क्या होता है। एक एम्प्लॉय बिजनेस की शुरुआत होने के बाद उसमें काम करना शुरू करता है, लेकिन एक बिजनेसमैन को बिजनेस की शुरू होने से पहले ही काम में लगना पड़ता है। सच्चाई तो ये है कि 99% नए बिजनेस अपनी 10th एनिवर्सरी के पहले ही बंद हो जाते हैं। ज़्यादातर बिजनेस खराब प्लानिंग की वजह से फेल होते हैं। कंपनी का ओनर अपनी कड़ी मेहनत से बिजनेस को लंबे समय तक चलाने की कोशिश करता है। हालांकि ऐसा करने से कई सालों बाद ओनर भी थक जाता है। काफ़ी समय और पैसा उन एक्टिविटीज़ में लगानी पड़ती है जो असल में प्रॉफिट कमाई में कोई मदद नहीं करते हैं। पहली बात, अगर किसी बिजनेस को खराब तरीके से डिजाइन किया गया हो तो ओनर की घंटों की कड़ी मेहनत भी उसे बचा नहीं सकती। रिवॉर्ड की एक दोस्त थे जिनका नाम जॉन था। जॉन ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक बड़े बैंक में जॉब छोड़ दी। वो लोन ऑफिसर के रूप में काम करते थे, जिसके लिए उन्हें अच्छी तनख्वाहें भी मिलती थी। लेकिन उन्होंने देखा कि बैंक में जो सबसे अमीर कस्टमर्स थे वो बिजनेसमैन थे। जॉन सोचा करते थे, क्या कभी वो उन जैसे बन पाएंगे। वो एक एम्प्लॉय की तरह नहीं, बल्कि एक बॉस बनकर अपने तरीके से काम करना चाहते थे। इसीलिए जॉन ने जॉब छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ एक छोटा सा फूड जॉइंट खोल दिया। वो वहाँ लंच सर्व करते थे। उन्होंने शहर के कॉर्पोरेट ऑफिसर के पास एक जगह रेंट में ली और हर रोज़ जॉन और उनकी माँ सुबह 4 बजे उठते और खाना तैयार करने में लग जाते। दोनों काम दाम पर अच्छा खासा खाना परोसने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। वो कम दाम लेते, लेकिन प्लेट भरकर खाना देते। रॉबर्ट अक्सर वहाँ खाने और उनसे बात करने जाते। जॉन बहुत खुश लग रहे थे। उन्हें कस्टमर्स को सर्व करना बहुत पसंद था। वो अक्सर रॉबर्ट से कहते कि किसी दिन हम भी
हमारा भी एक बड़ा नाम होगा। हम लोगों को काम पर रखेंगे ताकि वो हमारे लिए कड़ी मेहनत कर सकें। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। जॉन की माँ गुजर गई। जॉन ने अपना जो जॉइंट था बंद करके एक रेस्टोरेंट में मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अब जॉन एक बार फिर से एम्प्लॉय बन गए। आखिरी बार जब रॉबर्ट उनसे मिले तो जॉन ने बताया कि उनकी तनख्वाह कम थी, लेकिन उन्हें कम घंटे काम करना पड़ता था। अब आप कहेंगे कि कम से कम जॉन ने बिजनेस चलाने की कोशिश तो की, उसने बहुत कड़ी मेहनत भी की। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो हो सकता था कि बिजनेस बढ़ जाता और वो बहुत पैसा कमा लेते। रॉबर्ट को जॉन की माँ से बहुत लगाव था। वो इस बात से दुखी थी कि इतनी मेहनत करने के बावजूद उनका बिजनेस, लेकिन ये फेलियर भी बिजनेसमैन होने का एक हिस्सा है। जॉन के बिजनेस को डिजाइन करने के तरीके में कुछ गलती थी। एक सक्सेसफुल बिजनेस को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि वो अपने ओनर को ना होने के बावजूद भी चलता रहे और ग्रो करता रहे। यही एक बिजनेसमैन का असली काम होता है। उसे एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाने की ज़रूरत है जो उसके होने या ना होने के बावजूद कस्टमर को वैल्यू दे सके, लोगों को काम पर रख सके, ग्रो कर सके। ऑथर के अनुसार बिजनेस में 4 तरह के लोग होते हैं। पहला एम्प्लॉय, दूसरा है खुद का बिजनेस चलाने वाले छोटे बिजनेस ओनर्स, तीसरे हैं बड़े बिजनेस ओनर्स को 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को काम पर रखते हैं, और चौथे हैं इन्वेस्टर्स। एक सीनियर मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड दोनों ही कंपनी के एम्प्लॉय हैं। उन्हें रेगुलर तनख्वाह मिलती है। ऐसे लोगों को सेफ और फिक्स्ड इनकम चाहिए। बिजनेस ओनर्स का ये मानना है कि अगर आप कोई काम ठीक से करवाना चाहते हैं तो आपको उसे खुद खुश करना चाहिए। ऐसे लोगों को दूसरों पर कम विश्वास होता है, इसीलिए इनका बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। ये छोटे बिजनेस ओनर्स सारे काम खुद संभालते हैं। वहीं दूसरी ओर बड़े बिजनेस ओनर्स अच्छा सिस्टम बनाने में और टैलेंट लोगों को काम पर रखने पर विश्वास करते हैं। ऐसा करने से कंपनी ओनर की लगातार निगरानी के बिना भी बड़ी हो सकती है। इन्वेस्टर वो होते हैं जो छोटे और बड़े बिजनेस की तलाश में रहते हैं, जो उनको पैसे के सही इस्तेमाल कर सकें और उसे बढ़ा सकें। तो आइए जानते हैं अपनी इस बुक का लेसन दूसरा कि बुरी किस्मत को अच्छे किस्मत में कैसे बदलें। ये चैप्टर अपनी गलतियों से सीखने के बारे में है। आपको फेलियर को या अपनी गलती को बैड लक के रूप में नहीं देखना चाहिए। आपको उन्हें अपने बिजनेस के और खुद से ज़्यादा जानने के मौके के रूप में देखना चाहिए। गलतियाँ स्टॉप सिग्नल की तरह होती हैं। ये वार्निंग साइन के जैसी ही, जिसका मतलब है कि आपको रुककर सोचने की ज़रूरत है। यानी आप कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं और आपको उस भूल का पता लगाने की ज़रूरत है। ये हमें कुछ नया सीखने का मौका देती हैं। इसीलिए अगर अगली बार आप फेल होते हैं तो निराश मत होइए। आपको बस रुककर सोचने की ज़रूरत है। आपको गुस्सा और दोष देने की फीलिंग्स को साइड में रखना होगा। आपका नज़रिया बदले और इस बात को एक्सेप्ट करें कि फेल होना बुरा नहीं है। इससे आपको हताश होकर चीज़ों के बीच में छोड़ना नहीं, बल्कि ये समझना है कि आप क्या गलती कर रहे हैं और उससे सीखना है। आइए रॉबर्ट की पुअर डैड की कहानी सुनते हैं। 50 की उम्र में वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हुए और उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने एक फेमस आइसक्रीम ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली। पुअर डैड ने सोचा कि ये बिजनेस तो फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग उस ब्रांड के दीवाने थे। लेकिन सिर्फ 2 साल में ही उनकी दुकान बंद हो गई और उनका सारा पैसा डूब गया। इस घटना की वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और वे काफ़ी उदास भी हो गए थे। अपने बिजनेस के फेल होने के लिए उन्होंने फ्रेंचाइजी को दोषी ठहराया। उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। उनके स्टोर में कुछ गिने चुने लोग ही आया करते थे, लेकिन इसके अलावा उनके लॉयल कस्टमर नहीं बन पाए। वो स्टोर में घंटे अकेले बैठे रहते थे। यहाँ सबक ये है कि किसी और को दोष देने की बजाय उन्हें तुरंत इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है। उन्हें अंधाधुंध आगे बढ़ने की बजाय रुककर थोड़ा सोचना चाहिए। उन्हें अपनी गलतियों का पता लगाकर उसे सुधारना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस पर गौर नहीं किया और एक के बाद एक दिन निकलते गए, जिसका अंजाम ये हुआ कि उनका दिवाला निकल गया। पुअर डैड ने बिजनेस के दौरान अपने स्टाफ को काम से निकाल दिया।
ताकि वो कॉस्ट को कम कर सकें और सारा काम खुद करने लगे। इसके बाद उनका अपने बिजनेस पार्टनर से झगड़ा हुआ। उन्होंने एक लॉयर की मदद से फ्रेंचाइजी पर केस कर दिया। पुअर डैड ने अपना सारा पैसा अपनी गलतियों के दोषों को दूर करने में लगाने में खर्च कर दिया। फेलियर एक्सेप्ट कर नई शुरुआत करने के बजाय वो हालत बदतर करते चले गए। एक बिजनेस खड़ा करने की प्रोसेस में फेलियर वो सच है जिसे टाला नहीं जा सकता। इसीलिए जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों से सीखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ एक कॉमन प्रोसेस बताया गया है जिससे हर एक बिजनेसमैन को गुजरना पड़ता है। अपने बिजनेस की शुरुआत करें। फेल होने पर अपनी गलतियों से सीखें। एक गाइड या गुरु की तलाश करें। अगर फिर फेल हुए तो हताश होने की बजाय फिर उससे सीखें। अपने बिजनेस के बारे में और जानने की कोशिश करें या ट्रेनिंग लें। अगर फेल हुए हैं तो उससे और सीखें। अगर आपने सक्सेस हासिल कर ली है तो आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। आप अपनी सक्सेस का जश्न मना सकते हैं और अपने बिजनेस में होने वाली इनकम पर ध्यान दें और अपनी हार और जीत का हिसाब रखें। फिर से शुरू कर पहले स्टेप पर जाएं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बिजनेसमैन बनने की इच्छा रखने वाले 90% लोग पहले स्टेप तक भी नहीं पहुंच पाते। उनके माइंड में एक परफेक्ट बिजनेस प्लान तो होता है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। यहाँ ये सबक सीखने को मिलता है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे। जब आप बिजनेस शुरू ही नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जब तक आपके पास सीखने की कोई बिजनेस जब तक आप नहीं सीखेंगे कोई बिजनेस नहीं होगा। आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी गलती ना मानना ये उससे कुछ ना सीखना बहुत बुरा है। हम इंसान हैं और कभी ना कभी गड़बड़ हो जाती है। मायने ये रखता है कि आप गलती को पहचान कर उससे सीखें और दोबारा खड़े होने का जज्बा दिखाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप हमेशा के लिए एम्प्लॉय बनकर रह जाएंगे। फिर आप कभी नहीं जान पाएंगे कि अपना बिजनेस चलाना कैसा लगता है। एक दिन रिच डैड ने रोबोट से काम और जॉब के बीच में फ़र्क के बारे में पूछा। सवाल सुनकर रोबोट कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कहा, क्या आप एक ही चीज़ का जिक्र नहीं कर रहे हैं? जॉब का मतलब है काम होता है ना? रिच डैड मुस्कुराने लगे और कहा, नहीं, दोनों में फ़र्क है। जॉब वो है जिसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन आपको काम के बदले हमेशा पैसे नहीं मिलते। एग्जाम्पल के लिए पढ़ाई करना, ट्रेनिंग या रिसर्च करना, ये सब काम है। ये वो काम है जो आप जॉब की तैयारी के लिए करते हैं। रिच डैड का मानना है कि आप जितना ज़्यादा काम करेंगे आपको जॉब में उतनी ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। जो लोग पढ़ते नहीं, ट्रेनिंग नहीं करते या रिसर्च नहीं करते उन्हें जॉब में कम पैसे मिलते हैं। ये बात हर जगह लागू होती है, फिर चाहे बिजनेसमैन हो या एक एम्प्लॉय। लॉयर्स और डॉक्टर्स को कई साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उन्हें कई घंटे काम करना पड़ता है जिसके लिए उन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं। लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब वो प्रोफेशनल बन जाते हैं तब वो पैसा कमाना शुरू करते हैं। और क्योंकि उन्होंने 10 या उससे ज़्यादा सालों तक काम किया है, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो चुके हैं, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी फीस मिलना शुरू हो जाती है। यही बात एक बिजनेसमैन पर भी लागू होती है। अगर एक बिजनेसमैन ने तैयारी नहीं की, अपना होमवर्क नहीं किया, उसका छोटा सा बिजनेस फेल होना तय है। एक एम्प्लॉय हर काम के बदले में पैसा चाहता है, ये उसका माइंड सेट होता है। जब तक आप इस तरह सोच रखेंगे आप कभी भी बिजनेसमैन नहीं बन सकेंगे। एम्प्लॉय उम्मीद करते हैं कि उनकी कंपनी उन्हें फ्री में ट्रेनिंग दे। वो उम्मीद करते हैं कि उनके बॉस उन्हें अपनी स्किल को बेहतर करने का मौका देंगे, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। एम्प्लॉय अपना खाली समय अक्सर फिल्में देखने में, गपशप करने में बिता देते हैं। वो अपने फ्री टाइम को कुछ सीखने के लिए यूज नहीं करते। कोई भी आपको एक्स्ट्रा काम के लिए पैसे नहीं देगा, लेकिन इसका फ़ायदा आपको बाद में होगा। अगर आप खुद की नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आपके पास पैसा कमाने के ज़्यादा मौके होंगे। आप प्रोफेशनल
प्रोफेशनल एथलीट्स को ही ले लीजिए, उन्होंने कई सालों तक फ्री में काम किया। उन्होंने कम उम्र में ही ट्रेनिंग लेना शुरू किया। ना जाने वो कितनी बार गिरे होंगे, कितनी चोट आई होगी, लेकिन वो डट कर प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि इन लोगों ने हर डिटेल पर ध्यान दिया है, अपने स्कूल को इम्प्रूव किया है। उन्हें नेशनल टीम में जगह मिली, उन्होंने इंटरनेशनल गेम्स जीतकर देश का नाम रोशन किया। क्या आपको लगता है कि जब फेमस रॉक बर्ड ने शुरुआत की थी तो उन्हें बहुत पैसे मिलते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई सालों तक कोई नहीं जानता था कि बीटल्स कौन थे। वे लिवरपूल में सिर्फ नौसिखिया रॉक बैंड थे। बीटल्स ने फेमस होने के पहले कई प्रॉब्लम्स में पूरी रात परफॉर्म किया है। उनकी रोज़ की जो टफ ट्रेनिंग थी उसने उन्हें एक महान और उम्दा आर्टिस्ट बनाया है। बीटल्स ने अपना होमवर्क किया और उसी कारण वो इतने सक्सेसफुल हुए। अगर हम पुअर डैड की कहानी के बारे में सोचें तो उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया, इसीलिए उनका बिजनेस फेल हो गया। रॉबर्ट बी ने ट्रायंगल और बिग बिजनेसमैन इन्वेस्टर ट्रायंगल के बारे में बताया। अगर आप सक्सेस के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको 5 फैक्टर्स पर ध्यान रखना होगा। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है लीगल, तीसरा है सिस्टम और चौथा है कम्युनिकेशन और पांचवा है कैश फ्लो। B1 ट्रायंगल को 5 लेवल में डिवाइड किया गया है। प्रोडक्ट सबसे टॉप पर रखा है और कैश फ्लो सबसे नीचे। इन पांचों लेवल्स को ठीक से मैनेज किया जाए तो बिजनेस में तरक्की होना तय है। पुअर डैड का प्रोडक्ट कमाल का था, लेकिन वो कम्युनिकेशन और मार्केटिंग में चूक गए। उन्होंने सोचा कि आइसक्रीम का वो ब्रांड इतना पॉपुलर था कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है और उनके बिजनेस के सक्सेसफुल होने की गारंटी है। असल में पुअर डैड ने एक सस्ती जगह की पुरानी शॉपिंग मॉल में अपना स्टोर खोला था। इसके बजाय उन्होंने ऐसी जगह रेंट पर लेनी चाहिए जहां काफ़ी लोगों का आना जाना लगा रहता है। वो आइसक्रीम का ब्रांड पॉपुलर था, पुअर डैड का स्टोर नहीं, क्योंकि वो एक फ्रेंचाइजी थी। पुअर डैड ने 4 फैक्टर्स को पूरा कर लिया था, जो कैश फ्लो, सिस्टम, लीगल और प्रोडक्ट, लेकिन पांचवा फैक्टर कम्युनिकेशन सही नहीं था। पुअर डैड ने फ्रेंचाइजी खरीदने की जल्दबाजी ताकि उन्होंने बिजनेस को नए सिरे से शुरू ना करना पड़े। वो एक बने बनाए बिजनेस से प्रॉफिट कमाना चाहते थे। वो फ्री में काम करने के लिए तैयार नहीं थे और उसके कारण वो एक बिजनेसमैन के जॉब में फेल हो गए। उन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया और दोबारा एक एम्प्लॉय बनकर ही रह गए। तो लेसन नंबर 4 है, सफलता और असफलताओं को प्रकट करती हैं। सफलता आपकी असफलताओं को प्रकट करती हैं। बिजनेसमैन बनने के लिए पहले ऑथर ने कॉर्पोरेशन में जॉब करते थे। उस समय वो कंपनी के सबसे खराब सेल्समैन थे। वो एक भी प्रोडक्ट बेच नहीं पाते थे और अपने साथियों के काफ़ी पीछे थे। इसीलिए ऑथर ने सलाह मांगने के लिए रिच डैड को बुलाया। तुम एक दिन में कितने कॉल्स करते हो? रिच डैड पूछा। रॉबर्ट ने कहा, 3 या 4, लेकिन ज़्यादातर वक्त वो काफ़ी शॉप या पेपर वर्क करने में बिताते हैं। उन्हें ये कॉल्स करने में बड़ी शर्म आती थी। रॉबर्ट को रिजेक्शन से नफरत थी, इसीलिए वो कम से कम कॉल करना चाहते थे। रिच डैड ने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो रिजेक्ट होना पसंद करता है। बस कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो अपने डर को दूर करके ऐसे कॉल्स करने में बेहतर हो जाते हैं। फेलियर को रोकने के लिए आपको जल्द से जल्द फेल होने की ज़रूरत है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुना। जितनी जल्दी आप फेल होंगे उतनी तेज़ी से आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप पीछे भी हट सकते हैं, लेकिन इससे आप सिर्फ एक लूजर बनकर रह जाएंगे। रिच डैड ने सलाह दी कि रिवॉर्ड को नाइट शिफ्ट में एक अलग सेल्स जॉब ले लेनी चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा ताकि रिवॉर्ड जल्द से जल्द फेल हो सके। लेकिन रिच डैड की बात सुनकर रिवॉर्ड शिकायत करने लगी। उन्होंने कहा कि वो रात में काम नहीं करना चाहती, इसके बजाय वो नाइट क्लब में पार्टी या एंजॉय करना चाहते हैं। रिच डैड ने पूछा, तुम सच में एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो या नहीं? एक बिजनेसमैन की सबसे ज़रूरी स्किल होती है प्रोडक्ट बेचना। सेल्स के बिना कोई बिजनेस टिक नहीं सकता। अगर आप एक प्रोडक्ट भी नहीं बेच सकते हैं तो आपके लिए एक एम्प्लॉय का रोल ही परफेक्ट है। इसीलिए रॉबर्ट ने फिर से कोशिश की, लेकिन लोगों ने फिर उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वो हमेशा कहते, सॉरी, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है।
या अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करके बुला दूंगा। तब जाकर उन्हें रिच डैड की बात समझ में आई कि जॉब में तनख्वाह मिलने से पहले आपको फ्री में काम करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए रेवॉर्ड ने चैरिटी के काम के लिए अपना नाम आगे किया। इस काम में उन्हें लोगों को कॉल कर पूछना था कि क्या वो कुछ पैसे दान करना चाहते हैं। रिवॉर्ड एक्सरेओं में अपना जॉब खत्म करके शाम को 7 से 9 करने लगे। बहुत तेज़ी से फैल हुए। उस दिन में 3-4 बार कॉल की बजाय रिवॉर्ड 20 कॉल कर रहे थे। उन्हें बार बार रिजेक्ट किया गया और वे इस फेलियर को बेहतर ढंग से हैंडल करना सीख रहे थे। रिवॉर्ड धीरे धीरे लोगों से हाँ कहलवाने के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। वो ज़्यादा अच्छे से बात करना सीख गए। इसी तरह अपने एक्स्ट्रा काम में वो जितना तेज़ी से फैल हुए उतनी ही तेज़ी से एक्सरू में अपनी जॉब में कमाने लगे। अब वो सबसे बुरे सेल्समैन नहीं थे। हर बीतते दिन के साथ वो प्रोडक्ट बेचने में और भी बेहतर होते जा रहे थे। एक्सरोस में अपने चौथे साल में वो कंपनी के बेस्ट सेल्समैन बन गए। अब वो बड़ी आसानी से किसी को भी कुछ बेच सकते थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो अब एक बिजनेसमैन बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। तो इस बुक में लेसन नंबर 5 है, प्रक्रिया लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण होती है। द प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द गोल। अब रिवॉर्ड ने अपने पहले बिजनेसमैन की शुरुआत की। उनका प्रोडक्ट था नायलॉन सर्फर वॉलेट। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट था। वो और उनके पार्टनर मार्केटिंग करने में उस्ताद थे। आश्चर्य की बात तो देखिए कि जो लड़का एक प्रोडक्ट नहीं बेच सकता था वो खुद का बिजनेस शुरू कर एक करोड़पति बन गया। वो यंग थे और अपनी सक्सेस देखकर उनका सिर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अपने पैसों से उन्होंने रेसिंग कार खरीदी। पूरी रात पार्टी करते लेकिन कुछ समय बाद उनका बिजनेस खराब होने लगा। अपने बिजनेस में उन्होंने प्रोडक्ट और कम्युनिकेशन फैक्टर को ठीक से एम्प्लॉय किया था लेकिन कैश फ्लो, सिस्टम और लीगल में मात खा गए। जब बिजनेस बढ़ने लगा तो रिवॉर्ड और उनके पार्टनर इन तीनों फैक्टर को संभाल नहीं पाए। इसी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अब रिवॉर्ड ने महसूस किया कि बिजनेस को खराब तरीके से डिजाइन किया गया था लेकिन कम से कम उन्होंने 6 महीने के लिए करोड़पति होने का एक्सपीरियंस तो किया। यही तो रिच डैड कह रहे थे। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलता। ज़्यादातर लोग एक जॉब और रेगुलर तनख्वाह से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों का समय घर पर या ऑफिस में ही बीत जाता है। रिच डैड ने सिर्फ पैसे या बड़े बंगले और महंगी गाड़ियों के लिए बिजनेस करने का फैसला नहीं किया था। उन्होंने इसे एडवेंचर के लिए किया था। भले ही वो कई बार फेल हुए लेकिन रिच डैड को भी कभी एक्सपीरियंस के लिए अपना पछतावा नहीं हुआ। जिस समय उन्होंने सक्सेस को स्वाद चखा वो उनकी लाइफ में सबसे बेस्ट टाइम था। उन्होंने रिवॉर्ड से कहा कि गोल से ज़्यादा वहाँ तक पहुँचने का प्रोसेस इम्पोर्टेंट होता है। फेलियर आपको याद दिलाते हैं कि आपसे कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है। आपको हमेशा सीखते रहने की ज़रूरत है ताकि आप सक्सेस की ओर बढ़ सकें। रिच डैड ने समझाया कि रिवॉर्ड ने लाखों तो कमा